दोस्तों आप जब नर्सरी में जाएंगे तो हिबिस्कस की पौधे को किस तरह से देखकर आप इसको खरीद कर लाएंगे, क्या क्या चीज़ आपको इसके फॉलो करना होगा। उसके बाद घर में लाने के बाद आप इसको किस तरह से रखेंगे ताकि ये एकदम स्वस्थ रहे, और उसके बाद आप इसको कैसे पॉटिंग करेंगे, क्या इसका सॉइल मिक्स होगा, वो सब रहेगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन वाले एसडी में। दोस्तों तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप जब हिबिस्कस की प्लांट को नर्सरी से खरीदेंगे तो क्या क्या इसमें आपको पहला देखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अब जब भी कोई प्लांट खरीदेंगे तो सबसे पहले उनकी पत्तियों के नीचे आपको चेक करना होगा। पत्तियों के नीचे एकदम इस तरह से साफ़ सुथरा अगर होगा, देखिए दोस्तों पूरा एकदम साफ़ सुथरा पत्तियाँ है तो वो देखकर आपको खरीद कर लाना होगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर प्लांटों की पत्तियों के नीचे फंगस लगा होता है। आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो वाला अगर प्लांट आप खरीद कर लाएंगे तो फंगस से आपका प्लांट को बहुत देर तक जूझना होगा, और अगर आप उसमें ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले साफ सुथरे पत्तियों वाला जो प्लांट होगा वही आपको खरीद कर लाना होगा। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, इसका जड़ कितना मजबूती से पकड़ लिया है इसकी मिट्टी को। दोस्तों हमारा जो ये हिबिस्कस का प्लांट है, ज़्यादातर जगह पर इसको कटिंग से ही ग्रो किया जाता है। तो इसीलिए कटिंग सही से लगा या नहीं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी इस ग्रो बैग को पकड़कर नहीं बल्कि इस टहनी को पकड़कर ही आप इस तरह से देखिएगा। अगर आप इस तरह से हिलाएंगे तो अगर जड़ सही से नहीं पकड़ा होगा तो ये निकल कर बाहर आ जाएगा। उसमें आप समझ सकते हैं कि इसका जो जड़ है वो अच्छी तरह से पकड़ा नहीं है। आप उस तरह का प्लांट को मत खरीदिएगा। जिसको इस तरह से पकड़ने से आसानी से आ जाएगा उसी को आप खरीदेंगे, क्योंकि उसी का जो जड़ है वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर चुका है। और वो वाला प्लांट अगर आप लाएंगे तो आपके घर में लाने के बाद वो अच्छी तरह से सर्वाइव भी करेगा। दोस्तों और एक बात आप देखिएगा, जब भी इसमें आप देखिएगा कि इस तरह से फूल वगैरह है तो फूल वगैरह को भी आपको थोड़ा चेक करना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये जो हिबिस्कस का प्लांट है इसकी फूलों में भी कुछ कीड़े मकोड़े लगे होते हैं। तो उस तरह का अगर कोई कली आपको दिखे आपके प्लांट में जो आप खरीदने वाले हैं तो उस प्लांट को मत खरीदिएगा। क्योंकि अगर आप उसको खरीद कर लाएंगे तो आपके प्लांट में पहले से ही कीड़े लगे होने के कारण आपका प्लांट पहले से ही कमज़ोर हो चुका होगा और वो आसानी से सर्वाइव नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे इस प्लांट को घर में लाने के बाद इसे आप किस तरह से रखेंगे। दोस्तों इसको घर में लाने के बाद लगभग 3 से 4 दिन आपको इसे इसी ग्रो बैग में रख देना होगा ताकि ये अच्छी तरह से आपकी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए। उसी के बाद आप इसको पॉटिंग कीजिएगा। दोस्तों किसी भी नए प्लांट लाने के बाद बहुत बड़ा पॉट आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके लिए आप 6 इंच का पॉट चुन सकते हैं जो एकदम बिल्कुल सही होगा इसके पहले स्टेज के लिए। तो चलिए दोस्तों पैकेट से बाहर निकालते हैं। दोस्तों हम हमारे इस ग्रो बैग को अगर इस तरह से खींचेंगे तो आसानी से इसमें से हमारा ये जो प्लांट है ये बाहर आ जाएगा। और इसको बाहर लाने के बाद दोस्तों आप इसी तरह से इसको तुरंत पॉटिंग कभी भी मत कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, ये हमारा जो कटिंग से ग्रो किया हुआ जो हिबिस्कस का प्लांट है जो हम नर्सरी से लाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक ढांचे के अंदर इसको लगाकर उसको ग्रो करते हैं। तो वो ढांचा वो लोग निकलते नहीं है और बगैर निकाले ही वो लोग इस तरह से ग्रो बैग में रख देते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, आगे चलकर उसी ढांचे की वजह से आपकी इस प्लांट का जो जड़ है वो अच्छी तरह से फैल नहीं पाएगा, अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे वो उसकी जगह कम होने के कारण आपका प्लांट ख़राब होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उस ढांचे को चेक करना होगा कि इसके अंदर वो ढांचा है या नहीं। अगर ढांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। अगर ढांचा है तो हम इसको पहले उस ढांचे से निकालेंगे, उसके बाद हम इसको पॉटिंग करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि उस तरह के ढांचा या फिर टोकरी इसके अंदर है या नहीं। तो सर इसकी जो ये मिट्टी है दोस्तों ये एकदम भुरभुरा मिट्टी है। ये देखिए दोस्तों, आप हल्की हल्की सी अगर हाथ से दबाएंगे तो ये आसानी से आ जाएगा दोस्तों निकल कर ये मिट्टियाँ। ये देखिए दोस्तों,
आपको पूरा मिट्टी निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। आपको बस इसकी ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी अगर आप हटाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर उस तरह का टोकरी जैसा कुछ चीज़ है या नहीं। अगर प्लास्टिक का जो टोकरी वो लोग लगाते हैं अगर वो नहीं है तो आपको इसे इसी तरह से पॉटिंग अगर आप कर देंगे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर उस तरह का टोकरी नहीं मिला है जो प्लास्टिक का टोकरी इसके अंदर लगाते हैं नर्सरी वाले। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से पॉटिंग करेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा और मिट्टी आसपास से लूज़ कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं हम जब नए प्लांट लेकर आते हैं ग्रो बैग से निकालने के बाद इसको निकालकर हम लोग इसकी जड़ों को थोड़ा ढीला कर देते हैं, ताकि हम जब इसको पॉट में लगाएंगे तो इसका जड़ बहुत ही अच्छी तरह से फैल पाए। तो दोस्तों हल्के हल्के हाथ से इस तरह से दबाने से ही काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए हमने लगभग थोड़ा सा जो इसके अंदर का मिट्टी है हमने इसमें से बाहर निकाल दिया है। और अब दोस्तों हम इसको पॉटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने इस तरह से पूरा एकदम हल्का हल्के से दबाकर हमने ज़्यादातर मिट्टी इसमें से निकाल दिया है। अब दोस्तों हम इसको पॉटिंग करेंगे तो हम इसके लिए पहले सॉइल मिक्सचर ले लेते हैं और इस मिट्टियों को हम अब हटा देंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम किस तरह का सॉइल मिक्सचर लेंगे। तो दोस्तों सॉइल मिक्स मैंने पहले से ही लेकर रेडी करके रखा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों इसके अंदर है 40% कंपोस्ट खाद, यानी कि आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट खाद आप इसमें 40% डाल दीजिएगा। उसके अंदर आप डालिएगा 30% रेत, यानी कि कंस्ट्रक्शन सैंड जो होता है उसके आप डालिएगा। और इसके अंदर 30% आप डालिएगा गार्डन सॉइल। एकदम भुरभुरा मिट्टी आप इस तरह से तैयार कर लेंगे उससे। तो इस तरह से भुरभुरा मिट्टी तैयार करने के बाद हमें इसके अंदर और भी कई चीज़ ऐड करना होगा इसकी अच्छे हेल्थ और अच्छे ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग लेंगे दोस्तों, हम 1 टेबलस्पून इसमें पोटेशियम लिया है। देखिए दोस्तों पोटेशियम का मात्रा हम बाकी प्लांटों से इस प्लांट में ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट है इसको पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो हम इसके लिए 1 टेबलस्पून पोटेशियम हमने लिया है। इसके साथ दोस्तों हमने ले लिया है 2 टीस्पून हमने लिया है सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है इसके अंदर बोन डस्ट, 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है हॉर्न डस्ट। और इससे पहले मैंने जो चाय की पत्तियों से जो खाद तैयार करना आपको दिखाया था, जो फर्टिलाइज़र तैयार करना हमने दिखाया था, उस फर्टिलाइज़र को हमने 1 टेबलस्पून ले लिया है। और दोस्तों इसके साथ हम और भी एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है दोस्तों नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर हम इसके अंदर लगभग 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इससे काम चल जाएगा। अब दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह से हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग आज हमारे इस प्लांट को पॉटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जो पॉटिंग कर रहे हैं और इस वक्त जो वेदर है इससे हमारे प्लांटों को बहुत ही आसानी होगा सरवाइव करने में। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको अभी सेमी शेड एरिया में लगभग 1 से 2 दिन हम रख देंगे सेमी शेड एरिया में, और उसके बाद हम इसे पूरे धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ ले सके। तो दोस्तों हमने हमारा ये जो हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह डाला था इससे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब दोस्तों हम इसके लिए पॉट लेंगे। दोस्तों हिबिस्कस का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और आपको हमेशा ध्यान रखना होगा किसी भी परमानेंट प्लांट को आप जब भी पॉटिंग कीजिएगा आप टेराकोटा पॉट को ही चुनिएगा, क्योंकि दोस्तों मिट्टी का पॉट एकदम अच्छा होता है किसी भी परमानेंट प्लांट के लिए, क्योंकि इसके अंदर बारीक छेद होता है जिससे इसके अंदर एयर पास होता है जो हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों
इसका जो ये ड्रेनेज होल है इसे हम इस टुकड़े से ढक देंगे और इसके ऊपर से दोस्तों हम लोग रेत डाल देंगे, ताकि आगे चलकर मिट्टी इसके इर्द गिर्द जमा ना हो जाए, क्योंकि मिट्टी अगर इसकी इर्द गिर्द जमा हो जाएगा तो इस ड्रेनेज होल को जैम कर देगा और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे इसमें से आसानी से पानी नहीं निकलेगा और हमारे प्लांट के लिए वो बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी अगर रुका रहेगा तो हमारे प्लांट की जो जड़ है वो गल सकता है, जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको रेत से ढक देंगे। तो दोस्तों अब हम नीचे थोड़ा सा पहले इस सॉइल मिक्सचर को डाल देंगे। तो दोस्तों हमने नीचे थोड़ा डाल दिया है इस सॉइल मिक्सचर को और अच्छी तरह से हम इसको अब दबा देंगे। अब दोस्तों हम हमारे इस प्लांट को लगाएंगे। दोस्तों प्लांट जब भी आप लगाइएगा तो इसका जो ये जड़ का पोर्शन है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आप रखिएगा, ताकि इसके ऊपर लगभग 1 इंच तक मिट्टी आप दे सकें। तो दोस्तों हम इसको बीच में रख दिया है हमने, और अब दोस्तों इस पर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जैसे कहा था कि इसकी जो जड़ है उससे लगभग 1 इंच ऊपर तक हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। तो दोस्तों हम ऊपर से भी लगभग 1/2 इंच तक हम गैप रखेंगे, ताकि हम जब भी इसमें पानी डालें तो पानी बाहर ना आ जाए, और साथ ही इसकी ऊपर हमें इस तरह का जो मिट्टी है हम इसको पूरा एकदम सपाट कर देंगे दोस्तों, और अच्छे से दबा देंगे, ताकि जब हम पानी इसमें डालेंगे तो पानी की वजह से इसकी जो मिट्टी है ये ज़्यादा नीचे ना जा पाए और इस मिट्टी के अंदर जो गैप होता है वो गैप भी कम रहे। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से इसको पॉटिंग कर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भरकर, इस पॉट को भरकर पूरा एकदम हम पानी डाल देंगे दोस्तों। तो चलिए हम पहले इसमें पानी डाल देते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप पॉटिंग कीजिएगा, पॉटिंग करने के तुरंत बाद ही आपको इसमें पानी डाल देना होगा। तो दोस्तों आज पहली बार हम पानी इसमें दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम इसको पॉट में लगाया है, तो हम लोग इसको एकदम भरकर पानी देंगे। तब तक पानी देंगे जब तक ना इसकी ड्रेनेज होल से एक्सेस पानी बाहर आता है, तब तक हम इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप इसको लगभग 1 से 2 दिन तक सेमी सेड एरिया में रखेंगे। उसके बाद आप इसको पूरे धूप में रख देंगे। दोस्तों इस वक्त इसके साथ आपको और भी कुछ चीज़ें करना होगा। इसे आप इस वक्त हर 15 दिन में एक बार आप इसको किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड लेकर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इसको लगभग 1 हफ्ते के आसपास हुआ है, इससे हमने घर लेकर आए हैं, तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और इसको हमने आज पॉटिंग किया है, तो हमारा प्लांट इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो इसीलिए आपको इसे थोड़ा सा फंगिसाइड स्प्रे कर देना होगा। आज आपने पॉटिंग किया है तो आज मत कीजिए, अगले दिन आप इसको अच्छी तरह से फंगिसाइड स्प्रे कर दीजिएगा, और हर 15 दिन में आप एक बार इसको फंगिसाइड स्प्रे करते रहिएगा, जिससे इसको फंगस हमला ना हो इसके ऊपर और आपका प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव कर ले। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने हिबिस्कस के प्लांट को ख्याल रखिएगा, और उसको लाने के बाद इसी तरह से आप इसी तरह का सॉइल मिक्सचर में अगर डालेंगे तो आपका हिबिस्कस का प्लांट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज एचडी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।